बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। मेरा नाम है विष्णुकांत मौर्य और आज के इस वीडियो में हम लोग जो 2018 में सुपर टेट का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन दिया है और आपको खुद से उस समय आंसर लिखना होता था। इसलिए देखिए एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, तो इसलिए आयोग ने एक एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर दिए हुए हैं। तो मैं सारे आंसर आपको बताते चलूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर से हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर पूछा था कि व्यू का विलोम शब्द क्या होता है। तो व्यू का देखिए अव्यू भी होता है, निर्व्यू भी होता है। तो अगर किसी बच्चे ने अव्यू लिखा होगा या फिर निर्व्यू लिखा होगा तो दोनों को एक एक मार्क्स दिए गए थे। ठीक है, तो व्यू का विलोम क्या हो गया, अव्यू हो गया या फिर निर्व्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा है कि मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए यह सरल और साधारण वाक्य भी लग रहा है या यह अनिश्चयवाचक और संदेहवाचक वाक्य भी है। जैसे मैंने कहा होगा, अब कहा होगा कि नहीं कहा होगा, इसमें संशय है, आप सोच रहे हैं, तो संदेहवाचक वाक्य हो गया। तो किसी ने अगर संदेहवाचक या सरल साधारण या फिर अनिश्चयवाचक कुछ भी लिखा होगा तो उसे 1 मार्क्स मिले थे। इसी तरीके से देखिए कई बार एग्जाम में पूछता है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए प्रसंगवश मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें उन्मेष बना किससे है, तो उत धन मेष अगर आप करेंगे तो क्या बनेगा, उन्मेष। और उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगे, और अगर प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में लगता है। तो उन्मेष में उपसर्ग क्या हो गया, उत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अपठित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए जब भी आपके सामने पद्यांश आए या फिर गद्यांश आए तो हमेशा सबसे पहला काम आप क्वेश्चन को पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप पद्यांश पढ़ेंगे, वह चला कि अग्नि बाण मारता, तो यहाँ पर अग्नि दिया है, लेकिन अगर आप पद्यांश ना भी पढ़े फिर भी आपको पता है कि अग्नि का तद्भव क्या होता है, आग होता है। तो आप बिना पद्यांश पढ़े भी यहाँ से क्वेश्चन कर सकते थे। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि गद्यांश आए या फिर पद्यांश आए, पहले क्वेश्चन पढ़िए कि जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पद्यांश या फिर गद्यांश किससे रिलेटेड है। और जब आप पद्यांश पढ़ेंगे या गद्यांश पढ़ेंगे तो डायरेक्टली जो आप क्वेश्चन पहले से पढ़े हुए हैं तो आप डायरेक्टली अंडरलाइन कर पाएंगे कि हाँ यहाँ मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके हाथ में चक्र होता है उसे हम लोग चक्रपाणी कहते हैं या फिर चक्रधर कहते हैं। और चक्रपाणी किसे कहते हैं अगर आपसे पूछ ले तो विष्णु भगवान को क्या कहते हैं, चक्रपाणी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पूछा है कि जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसके लिए एक शब्द लिखना था। तो जो तुरंत सोचने की जिसके पास शक्ति होती है उसे हम लोग प्रति उत्पन्नमति, मैं आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ, प्रति उत्पन्नमति। तो प्रति उत्पन्नमति या फिर प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। और कई बार देखिए एग्जाम में पूछ लेता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जब आपसे जनरली पूछे रस कितने प्रकार के होते हैं तो 11 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर आपसे स्पेशली पूछ ले कि भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के रस होते हैं, तो जब भरत मुनि का नाम ले लेगा तो 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि का एक बहुत ही फेमस किताब है नाट्य शास्त्र नाम से, उसमें उन्होंने रस का 8 प्रकार बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पूछा है कि कंघी का तत्सम शब्द क्या है। तो कंघी का तत्सम क्या होता है, कंकती, कंकती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द। जैसे पर्वत है, अब पर्वत के ऊपर कुछ समतल भूमि रहता है तो वही पूछ रहा है कि उसे क्या कहा जाता है। तो उसे अधित्यका कहा जाता है, अधित्यका। ठीक है, और देखिए एक बार ये तो देखिए सुपर टेट 2018 में है, इससे पहले यूपी टेट का जो 2017 वाला पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया था कि जैसे पर्वत है तो पर्वत के पास का जो भूमि होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो पर्वत के पास का भूमि होता है उसे उपत्यका कहते हैं, उपत्यका। अगर आपसे पूछे पर्वत के पास की भूमि उपत्यका, और पर्वत के जो ऊपर का समतल भूमि तो उसे अधित्यका कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास है।
तो देखिए प्रधानमंत्री में कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष जिसने भी लिखा होगा उसको 1 मार्क्स मिला था, या तो कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष, तीनों समास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के नानी ने अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भो। तो यहाँ देखिए राम का घर दूर है, तो संबंध का की के, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है कि वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? तो देखिए इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है कि सकर्मक में क्या होता है कि अगर जो जैसे क्रिया दिया है उसके आगे क्या लगा दे कि वह क्या खुजलाता है, तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल रहा है कि वह अपना सिर खुजलाता है। तो जहाँ क्या से उत्तर मिल जाए वो सकर्मक होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि वो अपना सिर खुजलाता है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। वहीं पर अगर ऐसा रहे जहाँ पर आपको अगर क्रिया के साथ क्या लगाकर जोड़ने पर कोई उत्तर न मिले तो वह अकर्मक क्रिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33वां क्या पूछ रहा है, अस कहीं कुटिल भई उठी थाड़ी मानव रोष तरिंगिड़ी दाढ़ी। अब यहाँ मानवहु के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? तो देखिए जब आप अलंकार पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको एक ट्रिक बताया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार में कि मनु मानहु जनु जानहु, जहाँ आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। तो यही पूछ रहा है कि यहाँ पर जो मानव दिया है उसके कारण कौन सा अलंकार बन रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, 34वां क्वेश्चन देखते हैं, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? यहाँ पर वाच्य पूछ रहा है, तो कौन सा वाच्य होगा? इसमें भाववाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला सागर में कौन सी संज्ञा है? तो काला सागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से चौराहा में समास पूछ लिया है, तो चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर फिर से एक बार गद्यांश आ गया, इससे पहले पद्यांश था, यहाँ पर गद्यांश आ गया, तो आपको फिर से वही काम करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? अब आपको पता चल गया है कि क्वेश्चन क्या है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। अब इसके बाद आप आइए गद्यांश पढ़ने के लिए। मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है, निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। बस देखिए आपको मिल गया, पूछा था प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर आपको मिल गया कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो नागरिक होना चाहिए वो साक्षर होना चाहिए। तो जिसने भी नागरिकों की साक्षरता लिखा होगा या फिर साक्षरता लिखा था उसको 1 मार्क्स मिल गए थे। तो इस तरीके से देखिए जब आप सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद गद्यांश या पद्यांश पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर पूछा है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार कैसे बना है? सम धन कार, तो क्या बन जाएगा? सम धन कार संस्कार बन जाएगा। तो यहाँ पर उपसर्ग पहले लगता है तो सम हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा है कि सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है? तो सुष्टि का तद्भव क्या होता है? सोठ होता है। आप देखेंगे जो अदरक होता है, अदरक को जब बारीक महीन कर दिया जाता है तो जो बुरादा उसका रहता है उसी को सोठ कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा था सुष्टि का तद्भव क्या है? तो सोठ है। नेक्स्ट देख लीजिए अंतिमवा क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे। हिंदी के टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुपर टेट में। तो लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो लिख धन आवट होता है, तो लिखावट में प्रत्यय पीछे लगता है, तो यहाँ पर आवट क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने जितना भी टोटल 20 क्वेश्चन था उसे सॉल्व कर लिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि बाकी के और भी पेपर को जो हम सॉल्व कराएंगे सुपर टेट का 2018 और 2019 का, तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा।